मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर टेलीबाइट्स के साथ इंटरव्यू देकर। मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट है आज का। आज हमने अपनी फिल्म प्रेजेंट करी है तो हम बहुत एक्साइटेड हैं। सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर टेलीविजन अपडेट्स। मैं बहुत खुश हूँ और ज़्यादा खुश तब होंगी जब 8 जुलाई को सब लोग आके सिनेमा थिएटर में हमारी फ़िल्म देखेंगे। 2 घंटे की फ़िल्म है ये टीटू अंबानी। बहुत हंसी मजाक की, बहुत ही अच्छे फ़न एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, बहुत अच्छा म्यूज़िक है, बहुत अच्छे सॉन्ग्स हैं जिसके लिरिक्स आपको याद रह जाएंगे और जिसके लिरिक्स लिखे हैं मयूर जी ने। तो बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग्स हैं। मैं पिछले 1 साल से सुन रही हूँ और एक बार भी बोर नहीं हुई हूँ। तो बस यही है कि आप आएँ और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर कमेंट में लिखें कैसी लगी फिल्म। टीटू अंबानी, जैसे फिल्म का नाम है टीटू, एक लड़का है जिसको अंबानी बनना है। उसके लिए अंबानी जैसा पैसा, शोहरत, नाम ही कमाना है। उसके लिए उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको क्या कर रहा है, वो तरीके ढूंढ रहा है, वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कूद रहा है। उसको नहीं पता लग रहा कि उसके वजह से लोगों के कैसे असर पड़ रहा है और कहाँ कहाँ धीरे धीरे चीज़ें आती हैं उसकी ज़िंदगी में और वो एक सवाल उठाना शुरू करती है और कैसे उसका ज़िंदगी के प्रति मतलब बदलता है। वो समझता है सक्सेस का असली मतलब क्या है, रिलेशनशिप का असली मतलब क्या है, किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होने का मतलब क्या है। और धीरे धीरे एक बहुत ही रियल हल्के तरीके से उसको समझ में आता है कि एक्चुअली ज़िंदगी की खुशी किस चीज़ में लाई करती है। आई थिंक मेरे किरदार की जर्नी और कैरेक्टर वही है। और मेरे कैरेक्टर एक रिस्पॉन्सिबल लड़की है, डॉटर है और अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करती है, फिर टीटू से बहुत प्यार करती है और टीटू से शादी करती है, लव मैरिज करती है और उसके बाद उसकी ज़िंदगी, उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं और अपने पेरेंट्स की मदद करना चाहती हैं। देन हाउ थिंग्स टर्न आउट और टीटू का सपना है सक्सेसफुल होना, बहुत सक्सेसफुल होना। वो सपना कैसे पूरा होता है, मौसमी हेल्प करती है कि नहीं करती है और वो सारी चीज़ें जो आपको फिल्म को देखने को मिलेगी, देखने में मिलेंगी। ये मेरा कैरेक्टर है जो एक लड़की अपने पेरेंट्स की मदद करना चाहती है। सबसे बड़ी बात कि मेरी ऑडियंस ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। आज मैं जो कुछ हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ, क्योंकि सच में मैंने खुद भी नहीं सोचा था कि मैं सच में सक्सेसफुल हो सकती हूँ। मैं अपने पेरेंट्स को भी, मेरे को 3 साल लग गए बोलने में कि मैं एक्टर बनना चाहती हूँ और सीधा आके जब शॉर्टलिस्ट हो गई और दिया बाती जब मैं शूटिंग कर रही थी तब जब मेरा एपिसोड आने वाला था तब मैंने पापा को फ़ोन किया था। तो मेरे पापा ने मुझे सिर्फ यही बात बोली कि चलो अब तो शायद तू टिकेगी यहाँ पे, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज मल्टीटास्कर। तो मुझे ये नहीं पता था कि मुझे करना है। इसमें ऑडियंस ने मुझे सपोर्ट किया कि मैं यहाँ टिक पाई हूँ और मुझे आज अगर मैं सोचूं भी कि चलो नहीं करती हूँ, नहीं लेती हूँ कुछ काम और बस मज़े अपना लाइफस्टाइल जीती हूँ, तो एक ऑडियंस है जो मुझे एक पुलिंग फैक्टर है, जो मुझे देखना चाहती है। इसलिए मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मैं एक अच्छा कंटेंट चूज़ करूं और उनकी उम्मीदों पर खड़ी उतरूं और अच्छा काम करूं। कंटेंट चूज़ करना तो एक अलग बात है, बट खुद अपना बेस्ट दूं। तो वो एक बेस्ट आप तभी देते हो जब आपको एक सामने से वो मिलता है। तो टचवुड उसको मैं, क्योंकि जैसी लड़की हूँ ना, बड़ी जल्दी मेरा दिल चेंज होता रहता है, तो बट वो मेरी ऑडियंस है जिसने मुझे पकड़ के रखा हुआ है। और बस यही चाहती हूँ कि अगर आप मुझे एक्टिंग में आगे देखना चाहते हैं, अलग अलग काम करते हुए देखना चाहते हो, तो सिर्फ आप ही हैं जिसकी वजह से मैं इतने अपने आप को मोटिवेट कर पाती हूँ। तो बस ये मोटिवेशन मुझे देते रहिए। 8 जुलाई को आके ये फिल्म देखें। बहुत खूबसूरत फिल्म है, बहुत हंसी मजाक है इसके अंदर, बहुत स्वीट सी, आपके चेहरे पे एक स्वीट सी स्माइल हमेशा बनी रहेगी हर एक सीन में और आपको बहुत रिलेटेबल लगेगा। कोई भी सीन ऐसा नहीं है जो आपके अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं देखा है। बस उसको अच्छे से अच्छी डायरेक्शन के साथ में, अच्छी राइटिंग के साथ में, अच्छे डायलॉग्स के साथ में, अच्छे म्यूज़िक के साथ में उसको बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। सबने एक्टर्स ने बहुत बेहतरीन काम किया है। मुझे एक्चुअली लगा ही नहीं कि ये कैरेक्टर मैं इतना रियलिस्टिक कर सकती हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ द रियलिस्टिक एनवायरनमेंट एंड द परफॉर्मेंसेस। रिहर्सल का जो मुझे मौका मिला, सबका इतना सपोर्ट मिला, सो कम्प्लीटली फीलिंग ब्लेस्ड। बहुत कुछ है। कोविड के दौरान बीच में कोविड बढ़ गया था और हम जब सब लोग कितनी प्रिकॉशंस ले रहे थे और सबने अपने ऊपर एक जिम्मेदारी रखी थी कि भाई हमें अपने आप को कोविड नहीं होने देना है, क्योंकि अगर मुझे हुआ, अगर मैं गिर गई तो बाकी सबकी हिम्मत भी टूट जाएगी। क्योंकि वैसे ही वी आर बहुत बड़े प्रोड्यूसर नहीं है, सबल प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस की है, तो बीच में अगर फिल्म रुक जाएगी तो वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सब ने बहुत ही बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना ध्यान रखा हुआ था और बहुत ही अजीब व गरीब हालातों में हमने वो फिल्म की है। और बट सबकी एक यूनिटी जो होती है ना, वो मुझे बहुत देखने को मिली। सबका प्यार था, सबने अपना बेस्ट दिया और सबके एक लगाव था फिल्म के साथ कि ये फिल्म आनी चाहिए, इस फिल्म के साथ अच्छा होना चाहिए इसमें। तो सबका एक जो स्नेह था ना, वो बहुत वो चीज़ यादगार है। वो हमें नहीं पता था कि रोहित और मुझे कि सबका इतना प्यार हमें मिल सकता है। हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर वो जो शूटिंग के दौरान हमने देखा ना, वो एक अमेजिंग फीलिंग है। आई थिंक मैं
मुझे अगर मैं सच में आपको बोलूं कि दीपिका एक्चुअली स्टार हैं टीवी की, और जब आप उनसे लाइव में मिलते हैं ना तो आपको वो जो आपके दिमाग में इमेज आती है ना कि स्टार का क्या टेंट्रम है, बिहेवियर होगा, आप उनसे पहली बार लाइफ में ही मिलेंगे, अगर आप कभी मिल जाएंगे आपको वो एहसास ही नहीं देंगी कि यार देखो मैंने इतना काम किया हुआ है, मैंने इतने साल से इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हूँ। बट समहाउ दैट्स अ ब्यूटी एंड दैट्स व्हाई पीपल लव हर। अगर आप अभी भी इनके साथ, जैसे हम शूट कर रहे थे, आप कोई इनको देखता है रोड पे एक्ट करते हुए, आप देख सकते हैं इनको कितना इनके प्रति लगाव है। दैट्स बिकॉज इन लाइफ शी इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, यू नो, शी इज़ समबडी हु लाफ विद यू, स्टिल सोशलाइज विद यू, वो खाना खा लेंगी, बना के ले आएंगी। एक पर्सनैलिटी है जो कि आपको ऑटोमेटिक लगता है कि यार ये ऑफ स्क्रीन भी उतनी ही यू नो कनेक्ट करने वाली है। तो आई थिंक सो फॉर मी, तो आई थिंक आई रियली इन्जॉयड वर्किंग विद हर, बिकॉज आई फेल्ट यार दैट्स द ब्यूटी टू वर्क विद, वेयर यू आर नॉट वरीड अबाउट कि यार मुझे लोग कैसे देखेंगे, मैं यहाँ बैठ जाऊँ ना बैठूँ, मुझे एक्सरसाइज करनी है तो मुझे एक्सरसाइज करनी है। एंड आई थिंक देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स अबाउट हर, एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग एंड दैट्स व्हाई शी इज सक्सेसफुल। बहुत कुछ मैंने सीखा, और जब मुझे पता लगा तुषार ये फिल्म कर रहे हैं तो मैंने ऑब्वियसली मुझे लगा कि वो NSD किया हुआ है और आगे फॉरेन भी जाके फिल्म ट्रेनिंग मतलब करके आए हैं सब कुछ। तो मेरे कभी ये ड्रीम्स थे, तो मैंने बोला वाह, मैं इनसे पूछूंगी कि और कैसे कैसे अपने हुनर को और किया जा सकता है, उनको ऑब्ज़र्व करने का मुझे मौका मिला। तो मैंने इनको ऑब्ज़र्व किया और टच वुड मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, कि रिहर्सल कहने में कि रिहर्सल करनी है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, आप जितना चाहे ये उनका एक पर्सनैलिटी है, इतना अच्छा पर्सनैलिटी दैट ही वांट्स टू। एक चीज़ तो मैंने सीखी, वो अपना बेस्ट देते हैं और एक कैरेक्टर निकल के आता है इनके में से। ये बिल्कुल तुषार नहीं लगते जब कैरेक्टर करते हैं, तो वो मुझे ज़रा भी ऐसा नहीं लगा जब मैं सीन में होती थी कि ये टीटू नहीं है, ये तुषार है। तो वो इनका एक अलग ही हुनर है और ये हमेशा फ्रीडम देते हैं परफॉर्म करने के। इनका जज्बा रहता है कि चाहे रात के 9 हो चाहे 10 बजे हो, कि भाई सीन बेस्ट होना चाहिए तो वो चीज़ मुझ में भी है। और जब उनके सामने से आता था कि रिहर्सल कर ले क्या, तो मुझे दिल को बहुत खुशी होती थी कि वाह वाह, मैं यही कहना चाह रही थी बट मतलब कह नहीं पा रही थी। तो और वो एक बार भी चाहे 5 बार रिहर्सल हो जाए चाहे 6 बार रिहर्सल हो जाए, उनके माथे पे एक शिकन नहीं आता था कि ये 5 या 6ठी बार क्यों, या मेरी वॉइस में इतना एनर्जी क्यों डालूं। तो वो बहुत अमेजिंग क्वालिटीज़ हैं इनके। एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे हैं, कि हमेशा मास्क लगा के रखना, सैनिटाइज, चाहे दुनिया कोई भी कहे, अपने आप को बचा के रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और चाहे पिक्चर्स, मतलब उन्होंने कोई पिक्चर्स नहीं लिए उस दौरान, मास्क का इतना ध्यान रखना, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना, उस चीज़ को सीरियसली लेना, अपने आप को बचाना, वो बहुत अमेजिंग क्वालिटी है। आई थिंक हम सब बचे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ही वॉज लाइक दैट। तो जब होता है ना, जब सामने वाला एक बार कंटिन्यूस मास्क पहन रहा है, ओनली टेक के दौरान उतार रहे, तो सब लोगों का हो जाता है जब लीड ही ऐसा करता है। तो कहीं ना कहीं अगर वही वाली बात है, क्योंकि हम जिस बहुत छोटी यूनिट फिल्म बना रही है, अगर मुझे ये पता था, जो मैंने रोहित से बात करी कि वो इतनी मेहनत कर चुके हैं जब बिफोर ही वेंट टू द शूट, कि मुझे ये पता था कि यार अगर मैंने 1 सेकंड के लिए भी ये छोड़ा ना, हम अप्रैल मई में शूट करी हमने फिल्म 2021, जो कि सबसे पीक टाइम था कोविड का। मुझे पता था कि अगर मुझे कोविड हुआ ना तो फिल्म बंद हो जाएगी। और अगर फिल्म बंद हो गई तो रोहित ने जितनी मेहनत करी है पिछले 2 साल से, तो आपके ऊपर वो प्रेशर है एज एन एक्टर, एज ए लीड, कि यार मैं इस इंसान के साथ ये नहीं कर सकता जिसने सब एक तरफ, वो आदमी लड़ गया ये फिल्म बनाने के लिए। तो आई थिंक दैट्स वही वाली बात है, आप एक दूसरे से सीखते हैं। मैं उनसे ये लेके मैं करता बॉस आई हैव टू डू इट, ये मतलब ये चीज़ एक ऐसी थी, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, मतलब। बट इसका नेगेटिव क्या है, मैंने कल बहुत सारी BTS की फोटोग्राफ्स देखी, शूट की मैंने कल मांगी तो मेरे को फोटो नहीं, हर फोटो में मैंने मास्क पहन रखा है, एक फोटो नहीं है जिसमें मेरा मास्क नहीं है। तो इतनी खूबसूरत फोटो निकाल रहे यार, काश मास्क नहीं होता इस फोटो नहीं। बट हम सब बचे जस्ट बिकॉज हम, और जिस तरह की एनर्जी हमारे सेट पर थी कि वो सेफ्टी रखना, बहुत सारी चीज़ें हैं। ही इज़ वेरी, मतलब हमेशा पंक्चुअल, हमेशा ऑलवेज देयर फॉर द सीन। तो इनफैक्ट इतना पीक पे कोविड था, इनका सीन था जिसमें इनको क्राउड में से जाना था, और मैं नहीं थी उस सीन में। सो मेरे अंदर ही था कि अगर ऐसा सीन मेरे साथ होता, अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं तो ऐसी लाइक इतना बट आई थिंक हम एज ए यूनिट हमने बहुत प्रिकॉशन लिया, बिकॉज हमें पता था कि जो दुनिया देश में और दुनिया में हो रहा है, सो वी वर वेरी केयरफुल कि हम कहाँ शूट करें, किन लोगों के साथ शूट करें। क्योंकि आप जितनी फोटोग्राफ सब ने मास्क पहन रखा है, एंड आई थिंक वो हमने बहुत कॉन्शियस चॉइस की, से एक भी इंसान कुछ नहीं हुआ, and we were able to. But as an actor, he is always on toes. तो वो एक एक इंसान की जो बखूबी होती है, तो always I'll remember for him life. और अब तो अच्छा रिलेशनशिप भी है कि आज हमने कपड़े भी मैचिंग पहने हैं। हाँ देखो,
कोइंसिडेंस। नहीं, मैं कोई न्यू कमर नहीं हूँ। जैसे मैंने बताया कि 10 साल हो गए मुझे, तो वो एक फ़र्क था, यू नो। रोहित एज एन डायरेक्टर गॉट मैच्योर सो मच एंड मी एज एन एक्टर गेट मैच्योर। आई नो माई टूल्स, आई नो माई क्राफ्ट एक्चुअली। सो वैसी कोई दिक्कत नहीं, वी बोथ आर थॉरली प्रोफेशनल। इनफैक्ट मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं हस्बैंड के साथ शूट कर रही हूँ। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं क्योंकि देखिए मेरे इनके सीन बहुत हैं और रोहित डायरेक्ट करें, तो आपको पता है कि आपका एक क्लोज रिलेशनशिप होता है अगर 2 लीड हैं और डायरेक्टर हैं। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे रिहर्सल्स में और शूट के दौरान ऐसा नहीं महसूस हुआ कभी भी कि यार मैं दीपिका से कुछ बोल रहा हूँ, उसका हस्बैंड है या मैं हस्बैंड। आपको महसूस नहीं, बस वो एक्टर थे, उनको अपना काम पता है, उनको अपना काम पता है। अगर उनको मुझको कुछ बोलना है, इनको कुछ बोलना है, इनको कुछ नहीं बोलना है, आई थिंक इन दैट वे आई थिंक ये लोग का भी जो पार्टनरशिप है प्रोफेशनल इतना सक्सेसफुल इसलिए रहा है बिकॉज इनको पता है कि व्हेन टू ड्रॉ द लाइन। ये मेरा काम है, ये आपका काम है। उनको एक्टिंग का काम नहीं है, इनका डायरेक्शन का काम नहीं है। एंड आई थिंक दैट्स द स्पेस दे हैव रिस्पेक्टेड ईच अदर वेरी मच ओवर द ईयर्स एंड दैट्स व्हाई यू कैन सी देयर सक्सेसफुल सीरियल्स एंड नाउ दिस that I don't think anyone felt that throughout the shoot. So that's the credit to both of them that पता नहीं कैसे, मैं को नहीं लगता मैं ये कर सकता हूँ कि मैं घर पे और बाहर इतना क्लियर डिमार्केशन कर सकता हूँ, बट हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ देम। एक्चुअली अभी वो हम दोनों के अपने ड्रीम्स हैं और मैं पहले एक्ट्रेस थी और रोहित पहले से डायरेक्टर थे। उसके बाद उन्होंने, मुझे पता है कि उनकी जो वाइफ है वो एक एक्ट्रेस है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे देखना चाहते हैं और हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। मोर देन अ पार्टनर्स, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स जो एक दूसरे को रियलिटी में एक्चुअली ऑनेस्टी से चाहते हैं कि ऐसे नहीं कि एक हस्बैंड चाहता है कि मेरी वाइफ आगे बढ़े, बट वो एक्चुअली देख पाते हैं मुझे आगे और मुझे रखते हैं, वो सोचते हैं मेरे बारे में और ऐसे ही मैं उनके लिए सोचती हूँ। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। उसके बाद सब चीज़ें सब छटने लग जाती हैं। मुझे सिर्फ अपना गोल दिखता है कि ये फ़िल्म पॉपुलर होनी चाहिए, ये फ़िल्म सब तक पहुँचनी चाहिए और मुझे वो कैसे होगी जब मैं अच्छा परफॉर्म करूँगी, कैरेक्टर के साथ इंसाफ करूँगी। और रोहित को भी ये बात पता है कि ये मेरा प्रोडक्ट है और मेरे ये मेरे एक्टर्स हैं और ये मेरा कैरेक्टर्स हैं, ये बेस्ट आने चाहिए। तो हम दोनों को वो पता है तो मोस्टली हम सेट पे बात भी नहीं करते एक दूसरे से, ना फ़ोन कॉल होता है ना बात होती है। वो एक डायरेक्टर होते हैं, मैं सिर्फ एक एक्टर होती हूँ, वो सर होते हैं और मैं मैडम होती हूँ कभी कभी, बट दीपिका भी होती हूँ। अच्छा चलिए, जाते आते ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप दोनों? बस यही कहना चाहेंगे, 8 जुलाई को हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है। आपने अभी तक बहुत 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 प्यार दिया है, बस ये प्यार देने आ जाइए 8 जुलाई को हमारी फिल्म देखने के लिए। आपके नज़दीकी सिनेमा हॉलों में ये रिलीज़ हो रही है, तो प्लीज़ 8 जुलाई। थैंक यू सो मच टेली बाइट की टीम की तरफ से, ऑल दी बेस्ट। आई होप कि आप लोगों की मूवी सुपर डुपर हिट रहे। थैंक यू। और अभी तक एक्चुअली मीडिया ने मुझे टचवुड, आज ऑडियंस के सामने मैं जो कुछ भी हूँ, मतलब पिछले कई सालों से मैं काम भी नहीं कर रही हूँ, बट इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दीज फ्रेंड्स, दीज मीडिया फ्रेंड्स, जिन्होंने हमेशा, चाहे मैं रील बनाऊँ चाहे मैं वर्कआउट करूँ, हमेशा सपोर्ट किया है, हमेशा, मतलब और जेन्युइनली मुझे हमेशा रिस्पेक्ट दी है, तो एक इम्पॉर्टेंस दी है, एक अटेंशन दी है मीडिया ने। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइज दैट माई ऑडियंस, मैं अपनी ऑडियंस के सामने आ पाती हूँ, चाहे काम करूँ या नहीं करूँ, मेरा काम उनके सामने आ पाता है जस्ट बिकॉज ऑफ यू। सो थैंक यू सो मच टू ऑल माई मीडिया फ्रेंड्स एंड टेली बाइट्स। थैंक यू।